The go through some emails, check your calendar, see that you have a 45-minute break in the day between meetings, realize this is your moment. So you drive right to McDonald's to pick up something extra delicious ASAP meal. Thank you. There's a meal for every moment at McDonald's. Enjoy one of our $3 bundles, like a double cheeseburger, 6-piece chicken McNuggets, or McChicken. Each paired with small fries, only at McDonald's. Price and participation may vary. जय श्री कृष्ण। मैं स्मृति ईरानी और मैं सुना रही हूँ बाल गोपाल की कहानी। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। मम्मी डैडी दोस्त सहेली सबकी है वो जान, हर फनवाला बच्चा है या नन्हा भगवान। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। गोपाल ने बकासुर जैसे दानव को ऐसे मार गिराया जैसे उनके बाएं हाथ का खेल हो, जबकि उधर कंस पागलों जैसा चिंघाड़ता हुआ दरबार में इधर से उधर टहल रहा था। उसका एक के बाद एक वार खाली जो जा रहा था। और तब वो बदले की आग में जलता हुआ सीधा उस पहाड़ी पर जा पहुंचा जहां अघासुर सो रहा था, क्योंकि अब उसे बदले की वही आग अघासुर के सीने में भी लगानी थी। अघासुर, अघासुर, अघासुर! किसने जगाया मुझे? किसे बुला रही है उसकी मौत? मौत तो तुझे बुला रही है अघासुर। महाराज कंस, ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो तू सुन नहीं सका। क्या नहीं सुन सका मैं? अपनी मृत्यु की आहट अघासुर, उस मृत्यु की आहट जो तेरी बहन पूतना और भाई बकासुर को निगलने के बाद अब तेरी ओर बढ़ रहे हैं अघासुर, तेरी ओर बढ़ रहे हैं। क्या पूतना और बकासुर मारे गए? कौन है वो? किसने मारा उन्हें? किसने? मत गरज अघासुर, मत गरज। ढूंढ उसे, क्योंकि तेरी मृत्यु तुझे भी ढूंढने में देर नहीं लगाएगी। मुझे उसका नाम बताओ कंस। इस धरती पे कौन पैदा हो गया जो अघासुर को चुनौती दे सके? ब्रजवासी नंद का छोटा सा बच्चा गोपाल। पर भूल के भी उसे बच्चा मत समझना अघासुर, भूल के भी उसे बच्चा मत समझना। काल है वो, तेरा काल। तो सुन लो कंस, अब वो नंद ही नहीं, सारा ब्रज उस छोरे और सारे ग्वालों की मृत्यु पर रुदन करेगा। रुदन! अघासुर मामूली दानव नहीं था। शक्ति के साथ उसके पास न जाने कितनी सिद्धियां थी। वृंदावन पहुंचते ही उसने पहले तो एक अजगर का रूप धारण किया और फिर महिमा सिद्धि से अपने आकार को बढ़ाना शुरू किया और जल्द ही वो इतना बड़ा हो गया कि उसका मुंह जंगल के एक छोर पर था तो पूंछ दूसरी छोर पर। और तभी गोपाल के साथ अपनी गायें चराते हुए सारे ग्वाल बाल वहीं पहुंच गए। अरे वो देखो क्या है, कितनी बड़ी गुफा, ऊपर से जैसे आसमान छू रही है। कुछ तो गड़बड़ है दाऊ, कल तक तो ये गुफा यहाँ नहीं थी, फिर ये अचानक कहाँ से आ गई? आओ गोपाल, बलराम,
देखो, सब अपनी गाय लेके गुफा की ओर जा रहे हैं। हे राम, देखो पूरा वन ही इसके अंदर। और देखो गुफा का मुंह जैसे कोई बड़ा सा अजगर, और पहाड़ियाँ जैसे उसके दांत, और गुफा से हवा गुजरने की कैसी आवाज आ रही है, जैसे अजगर की सांसों की आवाज हो। मैं तो अंदर जाऊंगा। सुनो रहता, उनको रोको, ये सब कहाँ जा रहे हैं? गोपाल, कहीं वो सचमुच ही कोई अजगर तो नहीं है? हाँ दाऊ, बल्कि अजगर नहीं, कोई दैत्य है।